हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, राम राम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आपको सही लगे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, आज है परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। पहली 3 वीडियोज़ में पहली वीडियो में हमने बेसिक डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरी वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तीसरी वीडियो में हमने सक्सेसिव डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा अगर जिस किसी ने भी इस वीडियोज़ को नहीं देखा है, क्योंकि ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आपको पार्ट नंबर 4 समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो जो है इसमें हम रेशियो मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 3 में आपको बताया था, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सक्सेसिव के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को अच्छी तरह याद भी होगा वो, कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, और प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। यानी कि जो बताया था वो क्या बताया था, यहाँ पर आएगा 100, ठीक है। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, ये सक्सेसिव मेथड था आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रेशियो मेथड को, कि किस तरीके से हम रेशियो मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 20%, जैसे कोई राम है, राम की सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होगी? 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर प्रेजेंट सैलरी जो है वो मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए 1,000 रुपये है, ठीक है। कितनी सैलरी है? 1,000 रुपये है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो पुरानी सैलरी थी यानी ओल्ड सैलरी थी वो क्या थी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? अभी रेशियो मेथड को यूज करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये होगा 1/5, ठीक है। देखिए, अब 20% इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले 5 रही होगी, उसके बाद अभी तो 6 हुई होगी सैलरी, यानी कि 6 का मतलब कितना हुआ? 6 का मतलब कितना हो गया? यानी इंक्रीज सैलरी, यानी 6 का मतलब हो गया रुपये 1,000, ठीक है। 6 का मतलब रुपये 1,000 हो गए। तो आपसे पूछा क्या, पुरानी सैलरी कितनी है, यानी आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, 1,000/6 इंटू 5, ठीक है। तो आपको ये तरीका लगा देना है और आपका जो आंसर है वो बहुत जल्दी निकल के आने वाला है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आता है, क्योंकि परसेंट का सिंबल हटता है तो अपॉन 5 आता है। 20/100 करेंगे, 20 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 5 टाइम कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया कितना? 500, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा, देखिए, 2500/3, इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो कितने किस में आएगा? रुपीज़ में आंसर आएगा। कर सकते हैं ना डिवाइड, सब बच्चों को आता है। आप इसका डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रुपीज़ में आएगा। देखिए कितना आएगा, 3 8 जा 24 होता है। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं करके डिवाइड भी, 2500, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 10, 3 3 या 9, ठीक है। यहाँ नीचे 1, यानी कि ये 833.33 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी 833 रुपये और 33 पैसे के समथिंग उसकी सैलरी थी, जब जाके वो 1,000 रुपये हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर दो वैल्यूज पे एक साथ अप्लाई की जाए, जैसे कि मान लीजिए सैलरी पहले क्या है, 20% क्या होगी? इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी को लगा कि नहीं, 20% ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ऐसा करते हैं 10% इसमें से कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब सैलरी क्या होगी? अभी तो देखो मैंने आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी है जिससे कि आप ये पैसों में कैलकुलेट कर पाओ, मैं केवल परसेंट पूछ रहा हूँ कि नेट परसेंट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है? 1/5 होती है, और 10 की क्या होती है? 1/10 होती है। अब देखिए,
20% इंक्रीज हुई यानी कि कितनी हुई, 5 से कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई। मैं परसेंट में ही बात करूंगा, रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 10 रुपये थी, तो 10 से अब कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया, 10×5 = 50, ठीक है। और ये कितना, 9×6 = 54 यानी 54। 50% थी, 50 से 54% हो गई। यानी कहने का मतलब नहीं, अब हमने क्या बताया था शुरुआत में आपको, परसेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो हम टोटल 100 पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस 50 में मैं अगर 2 का इंटू कर दूँ, तो इधर 54 में भी 2 का इंटू होगा, यानी ये हो जाएगा 100 = 108। यानी 100 रुपये पहले मिलते थे, अब उसको कितने मिल रहा है, 108 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कितनी हुई, 8 रुपये, यानी 8 रुपये का उसमें अंतर आया उसकी सैलरी में। बहुत सारे बच्चों ने तो ये आंसर किया होगा कि 20% बढ़ाई है, ठीक है। 10% कम कर दी यानी कि 10 ही बढ़ी होगी, नहीं, यहाँ पर 8 रुपये का फर्क आया। क्लियर है ना। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है कि 26% किसी नंबर का वो किसके बराबर है, 65 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है उस नंबर को कैलकुलेट करिए। तो ये देखिए एक्स से ही बहुत आसानी से हो जाता है। मान लीजिए वो नंबर एक्स था और उसका 26% किसके बराबर, 65 के बराबर दे रखा है। तो 26% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट का सिंबल हटेगा तो अपॉन 100 आता है कि नहीं आता है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 65, यानी 13×2 = 26, 13×5 = 65। 2 से कट गया 50 बार, और 50 से कट गया 50 का इंटू हो जाएगा 5 में, यानी हो जाएगा 250। समझ रहे हो ना। अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 26% या कोई और दे देगा, मान लीजिए 50% ऑफ अ नंबर, तो आपको सीधे सीधे मान लेना है कि 50% का मतलब हो जाता है उस मतलब किसी नंबर का 50 यानी 50%, यानी अब मान लीजिए एक्स मान लीजिए, उसका 50% यानी 50% इंटू एक्स, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला आ जाता है, ए नंबर ए इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। यानी एक नंबर पहले 20% बढ़ाया गया और फिर दोबारा में इसको 20% कम किया गया। आपसे पूछ रहा है कि उसमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सक्सेसिव मेथड भी है और आपके पास रेशियो मेथड भी अवेलेबल है। आपका जो मन करे, जिस तरीके का आपको लगाना है आप वो तरीका लगा सकते हैं। देखिए मैं दोनों मेथड को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए 20% इंक्रीज हुआ तो +20 ले लेंगे, और फिर 20 कम हो गया यानी -20, और फिर मैंने बोला था इधर माइनस, अगर माइनस हो रहा है तो -20, ठीक है, और प्लस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो वो प्लस का 20, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यानी ये -4 आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये -4 आ रहा है, तो इस -4 का मतलब हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। -4 का क्या मतलब हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सक्सेसिव से क्लियर हो। अब देखिए मैं रेशियो मेथड से इसको डिस्कस कर लेता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आप बताइए। 20% का फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 1/5, ठीक है, यानी 1/5। अब देखिए 20% इंक्रीज यानी कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, और फिर दोबारा से 20% कम हो रहा है, यानी 5 से हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, और ये हो जाएगा 6×4 = 24। अब मैंने ये बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है परसेंट वो 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तो इधर हम जब 4 का इंटू करेंगे 100 करने के लिए, तो इधर भी 4 का होगा, यानी ये हो गया 25×4 = 100 होता है, और 24×4 = 96 होता है ये। तो ये कितना कम हो गया, 100 से 96, यानी कि 4% की कमी हो गई। कौन सा मेथड आप फास्ट लगा पा रहे हैं, बताइए किस मेथड को आप फास्ट यूज कर पा रहे हैं।
क्योंकि देखिए इसमें मेथड को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। रेशियो मेथड में बस आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके परसेंट निकालना आना चाहिए, मतलब उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, उस परसेंट से फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो आना चाहिए आपको। अगर ये अच्छी तरह आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और लिए मैंने। देखिए, देखिए ये 8 वाला जो क्वेश्चन है ये एक्स मान के आप कर सकते हो, ठीक है, या आप इसमें रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ये दे रखा है कि 4 होल 1/2 यानी 4.5% ऑफ 3600, 3600 का 4.5%, यानी ये तो और भी आसान हो जाएगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं, इसमें ऐसे करना है, 3600 का आपको 4.5% निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 4.5% यानी 4 2 8 और एक 9, 9/200। बताइए। अब 200 ऐसे आएगा, परसेंट का सिंबल हटा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो गया, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो उससे कट गया ये 18 बार, ठीक है। और 89 का कितना होता है 162। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों सभी। अरे आया समझ में भाई, इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको सीखने में। देखिए और दे रखा है, इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर, यानी किसी नंबर का 16%। ही देखिए उसी की तरह दे रखा जो मैंने एग्जांपल लिया था। एक्स मान के कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 16% ऑफ एक्स इक्वल टू 72। ये आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा इस आंसर को। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं फिर इसको डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो परसेंटेज का अगला पार्ट आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगला दे रखा है, अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स इतने 1890 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। मतलब एक जो एक पर्सन है, कोई एक आदमी है जो 18% जो है अपनी मंथली इनकम का वो सेविंग करता है, ठीक है। अगर उसकी सेविंग जो है 1890 रुपये है पर मंथ, यानी कि ये तो सीधे सीधे ये भी हो रहा है कि 18% ऑफ एक्स बराबर 1890। अरे टोटल मनी आपको निकालना है, तो इस तरीके से मान लीजिए एक्स मनी है उसके पास। अब उस एक्स का जो निकालेंगे वो 18% ही तो निकालेंगे, यानी 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1890, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना, 18/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1890। देखिए 18 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 105 टाइम्स। और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10105। और देखिए 100 का इंटू को तो 00, ये इसका आंसर हो गया। ये तो काफ़ी सिंपल रहा क्वेश्चन। देखिए अगला एक और रह गया है इसमें। सुमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 15,300। वॉट वॉज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। यानी कि देखो 20% इंक्रीमेंट हुआ इसकी सैलरी में, अब उसकी सैलरी जो होगी वो कितनी हो गई, 15,300 रुपये हो गई, ठीक है। यानी कि आप इसको कैसे करोगे, आप इसको करने के लिए देखिए वही रेशियो मेथड लगाइए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/5 होता है। अब इसकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई है ना। तो यानी कि ये कितनी हो गई, 6 हो गई, 5 से कितनी हो गई, 6। 6 का मतलब आपको कितना हो गया, 15,300 हो गया। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है आपको, पुरानी सैलरी तो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 15,300 अपॉन अपॉन 6 इंटू 5। देखिए 6 से कितनी बार कट गया ये, 6 से कितनी बार कट गया ये, 6 2 या 12, 13 14 15, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 0, ठीक है। और जब इसमें इंटू जो होगा तो वो कितना आएगा, 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, कैरी फिर से 2 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12,750। इसकी जो सैलरी थी वो पहले कितनी थी, 12,750 रुपये थी।
तो आई होप ये आप लोगों को मेथड जो है, रेशियो मेथड काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप ले लीजिएगा जिसमें आप सक्सेसिव यूज़ कर किए होंगे, उन क्वेश्चंस को आप रेशियो मेथड से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, जिससे कि मेथड आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेरी है तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसका हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस उस टाइप के करा देंगे आप लोगों को। देखिए, ये 9 वाला जो क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, वैसे तो 9 वाला नहीं है, काउंटिंग में ये बुक से लिया गया है पार्ट। तो जो 9 वाला क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे, और जिसका आंसर सही होगा, जिसके आंसर सही होंगे, उसके जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाने वाला हूँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।